अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से है। मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आप सबसे कहनी है। रमज़ान आ रहे हैं। मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि चाहे कुछ भी हो जाए पर रोज़े रखिएगा। रोज़े फ़र्ज़ है। मैं आपसे मेरी एक बात शेयर करती हूँ जो बहुत ही ऑनेस्ट है। मैं भूखी नहीं रह सकती। जब मुझे भूख लगती है तब मुझे खाना चाहिए ही होता है, नहीं तो मेरा सर दर्द होने लगता है और मुझे कहते हैं ना मूड स्विंग्स आने लगते हैं। आई कैन नॉट स्टे हंग्री। मुझे कहते हैं ना ये चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन रोज़े में न जाने कहाँ से मेरे अंदर सब्र आ जाता है। कहते हैं ना कि बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपनी नीयत साफ़ रखें कोई भी चीज़ के लिए। और मैं ये समझती हूँ कि ना सेहत की ना हिम्मत की रोज़ा रखने के लिए ज़रूरत है नीयत की। रोज़ा एक ऐसी चीज़ है ना जो आप सिर्फ़ अल्लाह की मोहब्बत में रख सकते हैं। आपके पास रोज़े नहीं रखने के 100 रीज़न्स आगे आएंगे, 100 एक्सक्यूज़ेस आएंगे। आज ये हो रहा है, कल वो हो रहा है, वीकनेस आ रही है, इंजेक्शंस है, व्हाटएवर। लेकिन रोज़ा रखने के लिए सिर्फ़ एक रीज़न काफ़ी है कि ये चीज़ सिर्फ़ मैं अल्लाह के लिए कर रही हूँ, न किसी को दिखाने के लिए, न अपने कहते हैं ना अपने अंदर जो रिलीजन की पाबंदी है उसको दिखाने के लिए। इसमें कोई दिखावा हो ही नहीं सकता। रोज़ा एक पर्सनल ऑफरिंग है अल्लाह के लिए। एक कहते हैं ना मोहब्बत जताने का तरीका है। हो सकता है कि नमाज़ हम लोगों को दिखाने के लिए पढ़ सकते हैं कि देखिए हम 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं, हम तहज्जुद पढ़ते हैं, कुरान हम लोगों को दिखाने के लिए पढ़ सकते हैं। पर मैं समझती हूँ कि रोज़ा एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ़ हम अल्लाह के लिए कर सकते हैं। वो सिर्फ़ अल्लाह की मोहब्बत में हो सकता है। अगर आपके पास एक्सक्यूज़ेस है तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी आपको। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे हैं और 10 साल में अब 10 साल होंगे 2025 में। तो 10 साल के अंदर इस्लाम एक्सेप्ट करने के बाद मेरे 3 रमज़ान थे जो प्रेगनेंसी में आए थे। मैंने प्रेगनेंसी में भी अपने रोज़े पूरे किए अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने फीडिंग के टाइम पे भी अपने रोज़े पूरे किए हुए। वो मुझे मतलब मैंने डॉक्टर से भी पूछा था। ऐसा नहीं था कि हमारे डॉक्टर्स मुस्लिम थे। जिस डॉक्टर को हम कंसल्ट करते थे वो हिंदू थे, और मैंने उन्हें पूछा था कि रमज़ान आ रहे हैं तो कैन आई फास्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो उन्होंने बोला था नो इशू, यू कैन फास्ट व्हेन यू आर प्रेग्नेंट, देयर इज़ नॉट एनी इशू दैट विल हिंडर योर प्रेगनेंसी। सो एक्सक्यूज़ बनाने के लिए आपके पास हज़ारों हो सकते हैं, पर अल्लाह के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो आपकी नीयत ज़रूरी है। आप कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो, आपके अंदर 100 बीमारी आई क्यों ना हो, लेकिन हमेशा याद रखना कि रोज़ा फ़र्ज़ है। रोज़ा फ़र्ज़ है। आई रिपीट अगेन, आप रोज़ा रखिएगा। आप सिर्फ दिल में नियत करिएगा कि अल्लाह मुझे तेरे लिए रोज़ा रखना है, ये चीज़ मैं तेरे लिए करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो वो चीज़ ऑटोमेटिक हो जाएगी। आपको महसूस भी नहीं होगा और आपके कहाँ 30 रोज़े पूरे हो जाएंगे। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें होती है कि औरतें अपने रोज़े पूरे नहीं कर पाती, फिर वो क़ज़ा कर लेती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये रमज़ान का महीना इतना ज़्यादा पसंद है ना कि उसके बाद भी जो छूटे हुए रोज़े होते हैं वो भी मेरे से आसानी से पूरे हो जाते हैं। और ये चीज़ का मुझे कोई वो नहीं है कि मैं दिखा रही हूँ, बट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि शायद मेरी बात से कोई मोटिवेट होकर, इंस्पायर होकर दिल में ये ठान ले कि नहीं, हम अपने रोज़े ये बार कंप्लीट करेंगे इंशाअल्लाह। और आप सब रमज़ान में मुझे ज़रूर याद रखिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा।